जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं जो आपके हाल फिलहाल की एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावना है, वही सब प्रश्न लाए हुए हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको पता चले कि इसका पीडीएफ जो है कहाँ पे मिलेगा। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने किए थे। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद ने किए थे आर्य समाज की स्थापना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो है गुरुमुखी। तो याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिणतम किनारा जो है वो है कन्याकुमारी। तो इसका कन्याकुमारी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो याद रखिएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के रूप में होता है। तो मधुमेह में होता है। तो याद रखिएगा, मधुमेह में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। तो याद रखिएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे विटामिन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिंक था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे विलियम बेंटिंक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। तो कागज का आविष्कार जो है वो चीन देश ने किया था। तो याद रखिएगा, कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सर्वोच्च सेनापति जो कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। तो याद रखिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। तो याद रखिएगा, पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। तो याद रखिएगा। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्ध और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, पंजाब का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार। पोंगल जो है तमिलनाडु का है। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का है। तो ये जो है पंजाब की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी वेयर ने किया था। तो याद रखिए, जॉन लोगी वेयर ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका जो है वो रजिया सुल्तान थी। तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो है गलफाड़ों की सहायता से सांस लेती है। तो याद रखिएगा, मछली जो है गलफाड़ों की सहायता से सांस लेती है। तो याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह दिए थे। तो याद रखिएगा, भगत सिंह जो है इंकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो याद रखिएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय के जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। सारडर्स की हत्या किसने की थी। तो याद रखिएगा, भगत सिंह ने जो सारडर्स की हत्या किए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे जो है सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे। तो याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला जो है वो संतोष यादव थी। तो याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। तो याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किए थे। वास्को डी गामा भारत का हुआ था। तो वास्को डी गामा भारत जो है 1498 ईस्वी को आया था। तो याद रखिएगा, 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। तो याद रखिएगा। हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। गुरु नानक जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा।
सिखों का प्रमुख त्योहार कौन था? तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो लौह पुरुष कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के जो है वो नेताजी के नाम उपनाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? समाधि का नाम जो है वो है विजय घाट, तो याद रखिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेद व्यास है, तो याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक हैं। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान के नारा दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश जो है वो प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, तो याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखिएगा बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जो है वो जरूर कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाए और इसका पीडीएफ भी लेकर जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, तो याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। नेक्स्ट नंबर 58 है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? 3:2 जो है भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत के राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। भारत का राष्ट्रगीत कौन लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वो कौन सा है? तो वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है, तो याद रखिएगा। और भारत के राष्ट्रगीत जो किसने लिखे हैं? तो याद रखिए बंकिम चंद्र बनर्जी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो लिखे हैं भारत का राष्ट्रगीत, याद रखिए। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता कहे थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये जो है शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी वेकरल ने जो है वो रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी, तो याद रखिएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से जो है इसका संबंध है, तो याद रखिएगा हृदय से। नेक्स्ट नंबर जो 67 है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखिएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने जो है वो एक्सरे का आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो तांबा धातु का उपयोग जो है सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश कैसा दिखाई पाता है? तो याद रखिएगा कैसा दिखाई पाता है? तो काला दिखाई पाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था, तो याद रखिएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो याद रखिएगा राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई से जो है वो थाने तक चली थी, तो याद रखिए बंबई से थाने तक। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता नगर में जो है वो स्थापित की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में जो रेल की आरंभ हुई थी, तो याद रखिएगा 1853 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो 1884 में गए थे।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो याद रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, तो याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे पहले महासचिव कौन थे? तो याद रखिएगा त्रिगवेली थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 83 है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश जो है वो सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 देश जो है वो सदस्य हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश जो है अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्य जो है मात्र 5 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है पहले भारतीय हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था, तो याद रखिएगा दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 सितंबर को। हिंदी का राष्ट्र भाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, तो याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो याद रखिए रियो डी जेनेरो में हो जाता था, रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुराह जो है हरियाणा की नस्ल भैंस प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है, तो याद रखिएगा। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, तो याद रखिएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस देश में स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन के जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो याद रखिएगा। बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का जो है वो सूचक है, तो याद रखिएगा तूफान का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार जो है भारतीय मरुस्थल का नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो याद रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो सिरपा नदी के रन जो है वो उज्जैन बसता है, तो याद रखिएगा सिरपा नदी के किनारे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है, तो याद रखिएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, याद रखिए गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर की स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है यह और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक कहते, तो याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है, तो याद रखिएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा नाम जो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा उदंत मार्तंड था, तो याद रखिएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में जो है लिखी गई है, तो याद रखिएगा अवधी बोली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में और 1996 में हुई थी, तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जो है जरूर करते चलिए, जिससे आपको भी याद होते चलिए। कमेंट में जरूर कुछ लिखते चलिए।
भारत में किस खेल को ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता गया है, तो याद रखिएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 121 है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा लुसान, जो स्विट्जरलैंड में है, तो याद रखिएगा लुसान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सन 2012 में ओलंपिक खेलों कहाँ खेले गए थे? तो लंदन में खेले गए थे, तो याद रखिएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 जो है गोले होते हैं, तो याद रखिएगा 5 गोले। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में जो है भाग लिया था, तो याद रखिएगा सन 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो याद रखिएगा यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी थी, तो याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो किनारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है वो दिए थे वेदों की ओर लौटो किनारा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने किए थे, तो याद रखिएगा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी कारण होता है? तो कैल्शियम कमी कारण जो होता है मिल्क फीवर बीमारी जो है पशुओं में कैल्शियम कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त का फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमृत सेन को मिला है, तो याद रखिएगा अमृत सेन को। नेक्स्ट नंबर की भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात रहे हैं? तो शहनाई से विख्यात रहे हैं, तो याद रखिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालचारी जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो याद रखिएगा रूस देश के सहयोग से किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो याद रखिएगा हिमाद्री नाम है, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई जो है वो चढ़ने वाली थी विश्व में सबसे पहले। नेक्स्ट नंबर की पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है यकृत या लीवर की रोग है, तो याद रखिएगा। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम के से संबंधित? तो पास्कल का नियम से संबंधित, याद रखिएगा पास्कल के नियम से। नेक्स्ट नंबर की क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो याद रखिएगा। एलपीजी गैस का क्या होता है? तो एलपीजी गैस में जो है वो क्या होता है? तो ब्यूटेन जो है वो एलपीजी गैस में होता है, तो याद रखिएगा ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पढ़ा है? तो जेम्स प्रिसप ने जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, तो याद रखिएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के धर्म ग्रहण किया था, तो किसके भिक्षु में? तो उपगुप्त के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 146 है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक जो लाला हरदयाल है, तो याद रखिए लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक है, तो याद रखिएगा। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो याद रखिए गुरु अंगद देव ने जो है शुरू की थी, तो याद रखिए गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दौलताबाद से जो है वो दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1991 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा। चीनी यात्री हेवेन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वो अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन जो है रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है? तो वो जो है वो सर्वदाता कहलाता है, तो याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 से 208 हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर
के काटने से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए यहाँ पे कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, तो याद रखिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो याद रखिए कोपरनिकस ने जो है सबसे पहले बताया था, तो याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो खगोलीय दूरी से जो है प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो याद रखिएगा खगोलीय दूरी से। नेक्स्ट नंबर की स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है, तो याद रखिएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली में जो है कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, तो याद रखिए। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, तो याद रखिएगा आगरा में जो है ताजमहल स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा सिंगापुर में की गई थी। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के जो है वो जन्मदिन के जो है वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। करवे अमरों का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जो है करवे अमरों का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे, तो याद रखिएगा। वेदों की ओर लौट का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे, तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह दिए थे, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट नंबर जो 178 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे। आराम हराम है का नारा किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो आराम हराम है का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा मंगल पांडे जो है वो मारो फिरंगियों का नारा दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सरफरोशी का तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा जो है किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए थे, तो याद रखिए राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था, सती प्रथा के अंत में जो है राजा मोहन राय जो है सबसे अधिक प्रयास किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दिए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी इसके लेखक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो भारतीय पुरस्कार जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा परमवीर चक्र जो है वीरता पदक का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है यूरी गागरिन से जो रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था, आर्यभट्ट नाम है और सन जो इसे 1975 में छोड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 201 है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो आग्नेयाशय जो है इंसुलिन की स्रावित करती है, तो याद रखिएगा आग्नेयाशय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डुरांड कप का संबंध किस खेल से है, तो डुरांड कप का संबंध जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं का अनुमति दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन जो है वो चीन की मुद्रा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस का संस्थापक जो है वो हेनरी डुनांड है, तो याद रखिएगा हेनरी डुनांड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत कोकिला कौन कहलाती? भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू कहलाती है, भारत की कोकिला, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली के कुतुब मीनार को बनाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय थे, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू स्थित है, जो नेपाल में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? कितने देश जो है सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश जो है वो दक्षेस में शामिल है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 जो है वो तटरेखा की लंबाई है भारत की, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो भारत जो है विश्व में अभ्रक उत्पादक देश है, तो याद रखिएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ग्राट ट्रैक रोड किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने बनाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी जो है विटामिन बी के कमी के कारण से होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है, तो याद रखिए विटामिन सी जो है दूध में नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर की विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स रोग होता है, तो याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से जो खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के कारण से जो है खून का थक्का नहीं बनता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझापन जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो याद रखिए NaCl। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम। धूमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट जो है धूमन सोडा का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का जो है वो मिश्रण है, तो याद रखिएगा। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का जो है वो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये जो है तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कार्निया का जो है वो दान किया जाता है, तो याद रखिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है वो जो है वो कोबाल्ट होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, तो याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिगो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, तो याद रखिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और अग्रवादी नामक दो दलों का विभाजित हो गई थी? तो याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो याद रखिएगा सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 240 क्वेश्चन है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट दुर्ग में हुआ था, तो याद रखिएगा अमरकोट दुर्ग में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, तो याद रखिएगा।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन? क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा देश जो है वो बैक्टेन सिटी है, तो याद रखिएगा। स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका को जोड़ती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 256 है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा सिलवासा है, तो याद रखिएगा सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को। फूलो घाटी किस राज्य में है? तो फूलो घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा जो है दक्षिण सूडान की राजधानी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल था, तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस कप से जो है वो संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितने तीलियां होते हैं? 24 तीलियां होते हैं अशोक चक्र में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र जो है सबसे पहली फिल्म बनी थी, तो याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस है, तो याद रखिएगा स्टेपी जो है सबसे छोटी हड्डी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो 639 पेशियां होती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वीकरण कहते हैं, तो याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था, तो याद रखिएगा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है, तो याद रखिएगा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है वह फेयरी क्वीन है, तो याद रखिएगा फेयरी क्वीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो याद रखिए चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी को किया था, 712 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाली प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो याद रखिएगा मेगास्थनी था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है, तो याद रखिएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी, तो याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह जो आयरन, क्रोमियम और निकिल की होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो कॉपर और टीन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किए थे? तो 1893 में संबोधित किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब शहर में हुआ था, तो याद रखिएगा।
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिए थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा सिद्धार्थ जो है पहली कंप्यूटर का नाम है। ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में जो है ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तो याद रखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा धातु का जो है प्रयोग किया गया था, तो याद रखिएगा तांबा धातु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तन पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा पृष्ठीय तन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है पृथ्वी पर सबसे नजदीक ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है, तो याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाए थे, तो याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में जो है वो डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर जो है मधुमक्खी का पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट में के प्रथम पृष्ठ का क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है, तो याद रखिएगा होम पेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गाड़ियों के पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, तो याद रखिएगा। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की आयु जो है वो कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है, तो याद रखिएगा। कौन सा पुच्छला तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो याद रखिएगा हेली पुच्छल तारा जो है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? तो अब 14 मई 1974 में पोखरण के राजस्थान क्षेत्र में हुआ था, राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग में हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो जो है हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मेनेजोइट बालू कौन सी खनिज पाया जाता है? तो याद रखिएगा थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है सबसे विशालतम स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप खोज किसने किया था? तो ये जो है वर्ल्ड स्टेनर ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो याद रखिएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 जो है वो कृत्रिम उपग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो के द्वारा जो है वो परिवर्तित किया जाता है, तो याद रखिएगा डायनोमो के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति का क्या कहलाती है? तो ये जो है वो रैम कहलाती है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम धातु सबसे अधिक होती है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह का जो है वो सांध्य
तारा कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट जो है उस समय लगता है, तो याद रखिएगा 4 मिनट। नेक्स्ट नंबर की प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है, तो याद रखिएगा। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफाड़ों की सहायता से जो है वो सांस लेती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हम हर पौधों द्वारा भोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो अपकेंद्रित बल के द्वारा जो है दूध से क्रीम बनाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में जो है वो रिजर्व बैंक इंडिया के जो है वो मुख्यालय है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो बिहार के थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो किसके लिए है? कपास के लिए जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो याद रखिए यहाँ पे कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह ने ले गया था, तो याद रखिएगा नादिर शाह ने। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला है, तो याद रखिएगा। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत जो है वो जल होते हैं? तो 71% जो है वो जल होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा देश की लगती है, किससे सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे अधिक लगती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गैस सिलेंडर में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का उपयोग किया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन गैस का जो है उपयोग किया जाता है, जो है थोड़ा सा गमक जूस का थोड़ा सा दूसरा होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतीक होता है, तो इसका यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट कितनी वाट होती है? तो 1024 वाट के बराबर होती है, तो याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे, तो याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में जो है सबसे पहले किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट ने किए थे, तो याद रखिएगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों के से जो है वो बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो कहां? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किए थे, तो याद रखिएगा। लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो याद रखिएगा हैदराबाद के निजाम ने की थी, तो याद रखिएगा। किस शासक ने? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? तो गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति भारत की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह के जो है शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ था, तो याद रखिएगा। जनरल डायर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जो है वो हत्या की थी जनरल डायर की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 366 है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो किया गया था, तो याद रखिएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो है उच्च न्यायालय वो है 24 उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो जीवी मवालकर था, तो याद रखिएगा। संविधान सभा का
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है चुना गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से जो है कुचिपुड़ी को मानी जाती है, तो याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है, तो याद रखिएगा केरल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से जाके जो है आप पीडीएफ का जरूर ले लीजिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो याद हो जाए। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से जो है वो संबंधित मानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कथकली कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जो है वो केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो याद रखिएगा दामोदर नदी पर किया गया है, तो याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा भोमेश चंद्र बनर्जी थे, तो याद रखिएगा भोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गांधी जी किसे अपना राजनीति गुरु मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो अपने राजनीति गुरु मानते हैं, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो 1913 में जो है वो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये जो है 1995 में जो है मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमर सोन बांग्ला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी था, तो याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? कि संविधान को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ 42वें संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस की जो है वो मिश्रण लेते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैस की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक जो है हनीमून था, तो याद रखिएगा। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है फलों को पकाने में, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखिएगा बांसुरी को जो है वो बजाते थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा अशोक ने जो है वो करवाया था, तो याद रखिएगा अशोक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैक मोहक रेखा किन दो देशों के बीच जो है सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच जो है वो सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? ताना जो है प्याज में खाद्य भाग है, तो याद रखिएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित? नेपाल देश में जो है वो स्थित है, तो याद रखिएगा नेपाल देश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा जाता है? गोदावरी को। यहाँ पे इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवी रेड्डी थे, तो याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो याद रखिएगा लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को जो है वो माना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अमीर खुसरो को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रयुक्त होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन जो है वो पहले भारतीय थे, तो याद रखिएगा मिहिर सेन।
नेक्स्ट नंबर की जाने की एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? याद रखिएगा 440 वाट के जो है वो बराबर होती है। पानी की बूंदों में गोल होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव कारण जो है वो गोल होता है, तो याद रखिएगा पृष्ठीय तनाव कारण। नेक्स्ट नंबर की जाने मानव निर्मित प्रथम रेखा कौन सा है? तो याद रखिएगा नॉलन जो है वो प्रथम रेखा है। स्पष्ट प्रतिनिधित्व सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवक्ता के बीच दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की जो है दूरी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 17 मीटर की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा निर्वात में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन कारण दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला का जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाल हरा और नीला को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुयानों का टायरों में कौन सी गैस जो है भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन व सीसा की होती है मिश्रण, तो याद रखिए टीन व सीसा की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेटाइना तेरेस्कोवा है, तो याद रखिएगा वेलेटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन थे, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट नंबर की सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार जो पारा या मरकरी की जो है वो अयस्क है, तो याद रखिए। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट नंबर की जानेंगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिए नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिए विटामिन B3 की कमी से होता है, याद रखिए विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट नंबर की जानेंगे मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, तो याद रखिए 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या जिसे फ़ारेनहाइट में जो है 98.4 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं इसे, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में 37 डिग्री। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो है डायोप्टर, जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट नंबर की कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन की जो है वो बनी होती है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई? तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है, तो याद रखिएगा खगोलीय दूरी की इकाई जो है वो पारसेक है, याद रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिक तापमान होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जानेंगे पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो हेमोसेपियस है, हेमोसेपियस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल का होता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ? ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर पुष्कर है, जो राजस्थान में है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते काटने से रेबीज होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो प्रधान सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे मैडम, प्रथम व्यक्ति जो कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी जो है वो प्रथम व्यक्ति थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए काठमांडू या नेपाल है, जिसे काठमांडू में है या जो नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे कपिल देव थे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट नंबर की राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत
मनोनीत कर सकता है, तो याद रखिए 12 कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई, तो याद रखिएगा 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है। रामायण किसने लिखी है, तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं रामायण को, तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पायोरिया रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित करता है, तो याद रखिए दांत और मसूड़े करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक शहर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है, जापान की मुद्रा जो है वो है एन है, तो याद रखिए जापान की मुद्रा एन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बिछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला थी, तो याद रखिएगा बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खेल से जो है वो डेविस कप का संबंध है, तो याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है, तो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो अपने पद पर रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र का लेखक है, तो याद रखिएगा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो पंचशील समझौता से जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, तो स्पेन देश ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, पूना के पास खड़गवासला में स्थित है, तो याद रखिएगा पूना के पास खड़गवासला में। नेक्स्ट नंबर की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, याद रखिए। यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय जो है वो 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में जो पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा टेनिस खेल में जो है वो प्रयुक्त होता है, टेनिस खेल में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जो है कौन थे, जनरल M.A. करियप्पा थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे जनरल K.M. करियप्पा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये जो है मणिपुर की है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो केरल में जो है सबसे रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे केरल में। नेक्स्ट नंबर जो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, तो जगदीश चंद्र ने बताया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था, तो अहमदाबाद में जो है वह स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा 23 जोड़े, जिसे 23 गुणे 2 करेंगे तो वो जगह 46 होते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 जोड़े। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है, तो 80 से 120 मिमी होता है, mm मतलब होता है मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो याद रखिए 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है, तो याद रखिए यहाँ पे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किसने लिखी है, तो याद रखिए तुलसीदास ने जो है वो तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस को लिखे हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे, तो याद रखिए मई 1951 में दिल्ली में जो है वो आयोजित किए गए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे मई 1951 में दिल्ली में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अनिल कुंबले थे, याद रखिएगा अनिल कुंबले।
श्रवग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये भी जो है श्रव रक्त ग्राही रूह श्रवग्राही रक्त समूह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में जो है वो प्रयुक्त होता है, हॉकी में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा जो है वो भारतीय संसद का निम्न सदन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो गुरु गोविंद सिंह किए थे। भारत के जन्म में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? 10 वर्षों के बाद जो भारत में जनगणना होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की जो रचना जो है वो मेघदूत है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखिए त्वचा को जो है वो प्रभावित करता है, तो याद रखिए त्वचा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए रॉबर्ट वॉडेल पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है संसार का सबसे बड़ा महासागर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पेनाल्टी की शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, याद रखिए क्रिकेट से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी रत्न पुरस्कार जो है वो है खेल पुरस्कार सबसे सर्वोच्च, तो याद रखिएगा। तो आज यहाँ पे जो है हम लोग 500 क्वेश्चन देखे, ऐसे ही वीडियो जो है हम लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।